हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। और आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ सर्विस क्वालिटी। जो ये एक बात समझना कि ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप सर्विस मार्केटिंग पढ़ रहे हो। सर्विस मार्केटिंग में क्या जरूरी होता है कि हम सर्विस किस क्वालिटी की प्रोवाइड करा रहे हैं। किसी भी कंपनी के लिए क्या होता है भाई, सर्विस क्वालिटी किस तरीके की है, हमको वो मेजर करना आना चाहिए। अब उसको मेजर करने के लिए काफी सारे तरीके हैं, अभी हम वो समझेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आप सर्विस मार्केटिंग पढ़ रहे हो। सर्विस मार्केटिंग में जरूरी क्या है कि भाई हम सर्विस किस तरीके की प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या हमारी सर्विस से जो हमारे कस्टमर हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका फीडबैक कैसा है। अभी हम वही सब पढ़ेंगे कि भाई सर्विस क्वालिटी एक कंपनी मेजर कैसे करती है। ठीक है। सबसे पहला है सर्वेक्युल। सर्वेक्युल एक तरीके का फीडबैक है। फीडबैक में क्या होता है भाई, आपकी रेटिंग्स होती है। और जो इस फीडबैक में क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप एक कॉपी उठाएं। जो जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लें। पहला सर्वेक्युल। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मुझको इसको वो ही पढ़ना आ रहा है। तो सर्वेक्युल का मतलब क्या होता है कि एक तरीका है सर्विस क्वालिटी को मेजर करने का। किस तरीके से मेजर करते हैं, इसमें रेटिंग्स गिवन होती हैं और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस गिवन होते हैं। अभी वो क्वेश्चन किस किस चीज से रिलेटेड होते हैं? क्वेश्चंस आपके रिलेटेड होते हैं रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, एम्पैथी, टेंजिबल एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अभी इन सब का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्या कस्टमर उस सर्विस प्रोवाइडर पर रिलाई कर सकता है कि हाँ वो उस पर विश्वास दिखा सकता है या फिर नहीं दिखा सकता। अगर आपने आप बस एग्जामिन करो, एक इमेजिन करो कि आपके एक कस्टमर हो, आपने सर्विस ले ली। अभी जो आपके क्वेश्चन है कि उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्या एम्प्लॉय ने आपकी परेशानी समझी, क्या उसने एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। दैट इज क्या है वो रिलायबिलिटी है कि हाँ उसने एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। देन एश्योरेंस। एश्योरेंस आपका सिमिलर है। एश्योरेंस क्या होता है कि भाई अगर क्वालिटी अच्छी है, क्या इसमें किस तरह का क्वेश्चन होता है, आप बस एक एग्जामिन इमेजिन करें कि यहाँ पे कस्टमर है। इसमें कैसा क्वेश्चन होगा कि क्या कस्टमर ने क्वालिटी जो भी कस्टमर ने एम्प्लॉय ने जो भी सर्विस प्रोवाइड करी है वो किस तरीके की करी है। क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? दैट इज एश्योरेंस। हाँ मैं सेटिस्फाई हूं, तो मुझको एश्योरेंस मिल गया। कस्टमर को उसने एश्योर कर दिया कि हाँ यार आप यहीं पे आओ, आगे भी हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय ने कस्टमर की प्रॉब्लम समझी या फिर नहीं समझी। अभी एम्पैथी का मतलब भाई हम क्या करेंगे, हम एज अ कस्टमर इमेजिन करेंगे। जो सर्विस प्रोवाइडर है वैसे कस्टमर अपना आपको इमेजिन करेगा कि यार ये कस्टमर एक परेशानी में है, मुझको इसको एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। एम्पैथी का क्या, उसमें क्या क्वेश्चन होगा, क्या एम्प्लॉय ने आपकी परेशानी समझी। सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आते हैं लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। अगर परेशानी समझी उसमें रेटिंग्स आती हैं, कितनी रेटिंग्स आते हैं 1 to 5, 1 to 10, वो कंपनी को भी डिपेंड करता है। ठीक है। देन टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है कि जिस सर्विस प्रोवाइडर के पास आप गए थे वहां की टेंजिबल थिंग्स कैसी थी, क्या उसने आपको प्रॉपर ट्रीट किया, वहां की बिल्डिंग कैसी थी, वहां के एम्प्लॉयज कैसे थे, वहां की सिटिंग एरिया कैसा था, वो सब टेंजिबल में आता है। देन रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है क्या सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर ओरिएंटेड था या फिर नहीं था। वो कस्टमर को वो पर कस्टमर को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में कितना टाइम लगा रहा है। दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस, कि उसने पर कस्टमर अपना कितना टाइम दिया। दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस। ये आपका फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड है आपका मिस्ट्री शॉपिंग। मिस्ट्री शॉपिंग, मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, खुफिया, राइट। शॉपिंग, खुफिया शॉपिंग। इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक एजेंट कस्टमर जाता है, एक फेक कस्टमर जाता है ये देखने के लिए कि सर्विस की क्वालिटी किस तरीके से प्रोवाइड की जा रही है। अभी उसमें भी ये सब चीजें, जो फेक एम्प्लॉय है वो ये सब चीजें अपने माइंड में रखता है कि यार हाँ ये सर्विस प्रोवाइडर ये सब चीज अपने माइंड में रख के काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा। मिस्टर फेक कस्टमर क्या करता है, अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम लेके जाता है जो कि उसने खुद बनाई है। उसका सॉल्यूशन देखता है कि यार क्या कस्टमर हमारा सॉल्यूशन, क्या कस्टमर हमारी परेशानी समझ पा रहा है या फिर नहीं समझ पा रहा। आई एम सो सॉरी, क्या एम्प्लॉयज हमारी परेशानी समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे। वो उसको एग्जामिन करता है और जो भी रिपोर्ट वो करता है, जो भी रिपोर्ट उसकी आती है वो कंपनी को शेयर करता है। देन पोस्ट सर्विस रेटिंग। इसका मतलब क्या है
सर्विस देने के बाद रेटिंग देना। इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि आपको सर्विस अच्छी लगी, क्या आप यहाँ पे फिर से आना चाहेंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप अपने आप क्वेश्चन बना सकते हो, इसमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होता। पोस्ट सर्विस रेटिंग, सर्विस हमने ले ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे रेटिंग्स लेंगे। अभी पोस्ट सर्विस रेटिंग कैसे हो सकती है भाई, यहाँ पे ऑन कॉल भी हो सकती है, आपको सर्विस कैसी लगी, ठीक है। यहाँ पे आप कोई गूगल फॉर्म भी भेज सकते हो कि आपको सर्विस कैसी लगी, कोई लिंक के जरिए आप सर्विस कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। देन फॉलो अप सर्विस, फॉलो अप सर्विस आपकी बेसिकली मेल के द्वारा, ईमेल के द्वारा भेजी जाती है। उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। अब बस एक अपने माइंड में रखें कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब आपके इन 5 चीजों से रिलेट करते हुए होंगे। हर एक चीज में ये पांच तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे गिवन होंगे, ठीक है भैया। इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, कंपनी सबको यूज नहीं करती, वो कंपनी कोई सा भी एक सिमिलर यूज कर सकती है। फॉलो अप सर्विस मेल के द्वारा, गूगल फॉर्म जाता है, गूगल फॉर्म में क्या होता है, पोस्ट सर्विस और फॉलो अप सर्विस में क्या डिफरेंस है। देयर इज ओनली अ मेजर डिफरेंस, मेजर और माइनर यू विल डिसाइड। इन पोस्ट सर्विस द कस्टमर विल रेट through a simple question where customer cannot suggest something to the company, whereas in follow up you will get the Google form where you can suggest the company that this area should be improved in the future, right? तो फॉलो अप में क्या होता है, एक गूगल फॉर्म जाता है जहां पे कस्टमर सजेशन दे सकता है कंपनी को कि यार यहाँ पे गलती है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फॉलो अप सर्विस ज्यादा अच्छी रहती है किसी भी कंपनी के लिए। उसके बाद आता है इन ऐप सर्विस, इन ऐप सर्विस या फिर इनसाइड सर्विस, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। कोई भी कस्टमर कहाँ जा रहा है, वेबसाइट पे जा रहा है, वहां पे उसने क्या लिया, उसने चैट सर्विस चूज करी। अमेजन पे आप जाओगे, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप चैट पे जाके अपनी प्रॉब्लम दोगे, हाँ जी देंगे। चैट पे जाके आपकी जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या फिर नहीं हुई, उसके बाद वहां पे रेटिंग आती है कि यार आप हमको रेट करो कि सर्विस क्या, आपको सर्विस कैसे लगी। ये आपकी इन ऐप सर्विस होती है, ठीक है। देन सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, आप सभी को पता है भाई सोशल मीडिया आज के जमाने में काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा ट्विटर और लिंक्डइन जो आज के समय में मैं बोलूंगा कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फेसबुक तो है ही, वहां पे क्या होता है, कोई भी कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पोस्ट लिख देता है कंपनी को टैग करके, उसके बाद कंपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ठीक है। अभी वहां पे कस्टमर सजेशन लिखता है कि कंपनी को ये करना चाहिए, कंपनी उस सजेशन को अपने माइंड में रखते हुए इंप्रूव करती है। तो सोशल मीडिया से एक ऐसे ऐसी फीडबैक आते हैं जो हमने नहीं पूछे, जो हमको पता नहीं चल रहे, जो किसी से सॉल्व नहीं हुए, वो हमारे पास फीडबैक आते हैं कि यार ये कस्टमर ये चीज फॉलो कर ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हमको इसको इम्प्रूव करना है आगे, जिससे कि कोई भी कस्टमर वो फेस ना करे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है कि भाई फीडबैक तो हमने ले लिया, अब इसको हमको एनालाइज करना है कि फीडबैक कैसा आया है, कहाँ इंप्रूव करना है या फिर कहाँ नहीं करना। अभी डॉक्यूमेंटेशन में दो चीज आती हैं, एक तो डॉक्यूमेंट में आप बोल सकते हो, एक्सेल के जरिए बोल सकते हो, या फिर किसी भी फॉर्म में बोल सकते हो, विजुअलाइजेशन फॉर्म में बोल सकते हो, ग्राफिकल फॉर्म में बोल सकते हो। दूसरा आता है फोन कॉल, सबसे इरिटेटिंग होता है कि हमको पूरा फोन सुनना पड़ता है कि यार उसने बोला कैसा है और कस्टमर ने क्या फीडबैक किया है। डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस, जो सर्विस दे दी उसकी क्वांटिटी को एग्जामिन करना, जो भी जितने कस्टमर आए, सपोज 100 कस्टमर आए, हमने उन सबको एग्जामिन किया, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस, ठीक है। आई होप आपको ये 8 मेथड समझ में आ गए होंगे, 8 या फिर 7, इट इज आई गेस 7। आपको ये 7 मेथड ऑफ मेजरिंग सर्विस क्वालिटी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो जो नहीं आया आप वो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको कमेंट बॉक्स में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, आप वहां पे उसको पर्सनली पिंग कर सकते हैं, मैं वहां पे आपका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। एट देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो, और प्लीज जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।